एनआरएमयू वृक्षा ब्रांच कालका की गेट मीटिंग का आयोजन। ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे कर्मचारी संगठन उत्तर रेलवे कालका शाखा का एनआरएमयू को दिया समर्थन। कालका ब्रांच ओबीसी शाखा की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो हमारे महामंत्री जी है वो श्री एसके यादव जी है। उनके दिशा निर्देश से उन्होंने हमारा अपना सारा समर्थन जो है कि एनआरएमयू को दिया है। एक और बात, विजिलेंस भी इस बात को नोट करे, जो यहाँ पे ओबीसी का झूठा प्रचार किया जा रहा है वो सब फर्जी है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, झूठ है। और उनके बड़े बड़े नेता जो है कि हमको फोन करके धमका रहे हैं। अटल हमने उनको बताया है कि हम एक ही यूनियन के साथ है, वो है सिर्फ एनआरएमयू। और हम आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं, तो झूठा प्रचार देना बंद करें। महामंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार एनआरएमयू को खुला समर्थन दिया गया है। हम आपसे यही अपील करते हैं कि 4, 5, 6 दिसंबर को आने वाली को आप अपना चुनाव चिन्ह झंडा, लाल झंडे के निशान पर क्रमांक नंबर 2 पे मोहर लगाएं और भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। महामंत्री श्री एस के यादव जी जिंदाबाद, के.एस. कुशवाहा जिंदाबाद। शनिवार 12 बजे एनआरएमयू वृक्षा ब्रांच कालका ने भोजनावकाश में शाखा सचिव प्रदीप शर्मा, शाखा अध्यक्ष कमल कुमार की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे कर्मचारी संगठन उत्तर रेलवे कालका शाखा सचिव संजीव कुमार, शाखा अध्यक्ष शशांक और कालका शिमला ब्रांच के शाखा सचिव जयप्रकाश व उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर भारी संख्या में बढ़ चढ़कर मीटिंग में भाग लिया। मीटिंग में ओबीसी शाखा अध्यक्ष शशांक ने कहा कि हमारा पूरा समर्थन एनआरएमयू के साथ है। कुछ समय से झूठे लोगों अपने आप ओबीसी संगठन बताकर झूठा प्रचार कर रहे हैं, वो सभी नकली फर्जी झूठे लोग हैं, उनके बहकावे में ना आए, वह गलत है। पर हम इस मंच के माध्यम से ये ऐलान करते हैं कि झूठे लोगों और फर्जी ओबीसी कहलाने वालों पर एफआईआर पर्चा भी दर्ज किया जाएगा। कि एनआरएमयू एआरएफ का इतिहास 1924 है, 24 अप्रैल 1924 से। उसके बीच में 1960, 1968, 1974 तीन हड़तालें लड़ी हैं। जगह जगह हमारे उस टाइम के जो नवयुवक थे वो शहीद हुए, चाहे वो हमारे कालका की हो 29 मई 1956 की, चाहे वो हमारे दाहोद की घटना हो, चाहे पठानकोट की हो और अन्य जगह की। जब जब जरूरत पड़ी है, इस यूनियन के कर्मठ साथियों ने अपना बलिदान भी दिया है। और अगर हम बात करें उपलब्धियों की, जैसे साथी ने बताया कि जब हमारे काम के घंटे भी निर्धारित नहीं थे, वर्क प्लेस पे चोट लग जाए, कोई हमारी प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी, कर्मचारी को खुद ही करना होता था। रहने की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। वो सारी उपलब्धियां, क्योंकि अकेली यूनियन यही थी, भारत आजाद होने से पहले से आपके बीच में है, इसने ही आप लोगों को दिलवाई है। और अगर हम पुरानी बातों को भी छोड़ दें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी पता नहीं, हम तो उस टाइम थे नहीं। कोरोना काल 2020 सभी को याद होगा कि जब सरकार ने गाड़ियां बंद हुई तो आप लोगों के सभी अलाउंसेज बंद कर दिए। और सितंबर का महीना था, यही लाल झंडे की यूनियन ऑल इंडिया में प्रदर्शन कर रही थी। जब आदमी से डर रहा था, तो वो सारे अलाउंसेज आप लोगों को इसी एनआरएमयू ने, एआरएफ ने दिलवाए। उन्होंने कहा कि हमारी ओबीसी संगठन की पूरी वोट और सपोर्ट एनआरएमयू के साथ है। शाखा सचिव संजीव कुमार ने कहा कि पूरे ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे कर्मचारी संगठन उत्तर रेलवे के तत्वाधान महामंत्री एसके यादव हैं और हम केवल उनका ही आदेश मानेंगे, अन्य किसी का नहीं। उन्होंने कहा कि महामंत्री ने एनआरएमयू को समर्थन दिया है और हम सभी कर्मचारियों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एनआरएमयू को वोट देकर जिताने का कार्य करें और सहयोग करें। कि जो यहाँ पे झूठा प्रचार किया जा रहा है कि ओबीसी का समर्थन हमारी इसको दे दिया गया, हमारे उसको दे दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे जो एनआरएमयू के जो महामंत्री हैं श्री शुभम मिश्रा जी, वो भली भांति जानते हैं
कि हमारी ओबीसी के जो पूरे नॉर्दर्न के महामंत्री हैं श्री एसके यादव जी कोई और नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा, यहाँ पर डब्ल्यू साहब हमारे श्री हरदेव जी हैं। यदि कोई आके अन्य व्यक्ति पूर्व डब्ल्यू साहब आपको कहे कि हमारा ये काम करो या गाड़ी बाहर जानी है, गेट से सामान बाहर जाएगा, तो ना आरपीएफ उसको गेट से बाहर जाने देगी, ना ही आपका उसका कहना मानेंगे, क्योंकि तत्कालीन जो डब्ल्यू होता है उसका कहना आप मानेंगे। तो तत्कालीन जो हमारे महामंत्री जी हैं श्री एसके यादव जी हैं, कोई अन्य नहीं है। ना ही हम किसी और की बात को मानते हैं, ना किसी को समर्थन देते हैं। एसके यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे महामंत्री श्री एसके यादव जी हैं और सब भली भांति परिचित है कि हमारी एजेंट पूरी ऐतिहासिक रही है। उसके अंदर हमारे एनआरएम से श्री एसके त्यागी जी पधारे थे और खुले मन से हमारे महामंत्री ने ऐलान किया और आह्वान भी किया कि बढ़ चढ़कर आने वाले चुनाव के अंदर एनआरएम को हम समर्थन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ओबीसी के बारे में बताना चाहूंगा। जो दूसरे लोग आज ओबीसी के नाम पे वोट मांग रहे हैं या करना चाह रहे हैं कुछ भी, ओबीसी का अपना इतिहास रहा है और वो लोग भली भांति जानते हैं कि जो समय पड़ने रहा था तो उन्होंने किसका ओबीसी का समर्थन मांगा था, वो सत्ता में आए थे और सत्ता से बाहर भी गए थे। तो हम तो सिर्फ अपने महामंत्री कहना जी का मानेंगे, किसी का कहना हम नहीं मानते। और हमारे महामंत्री जी को साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा ओबीसी की कार्यशैली के बारे में, कि जैसे हमारे असिस्टेंट यूनियन एनआरओ भी जानती है, दूसरी यूनियन भी जानती है, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। हम केवल और केवल अपने संगठन के साथ में है और हमारा संगठन के महामंत्री जिसको आदेश करेंगे हम उसको पुरजोर से समर्थन करते हैं, उसका वोट देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनआरएमयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनआरएम यूनियन समय समय पड़ने पर सभी कर्मचारी के साथ रही है और ओबीसी एसोसिएशन भी आपका समय समय पर साथ दिया है। और मेरे कार्यशैली के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं कि जो सेवा दी गई, मैं कभी नहीं बोलता मैं काम कर रहा हूं, मैं क्या कहता हूं महाकाल जी मुझसे सेवा करा रहे हैं, हम आपके सेवादार हैं। कि जो भी मुझ पे काम लेकर के आया है, भले वो किसी भी यूनियन का हो, मैं यहाँ पे मंच पे कोई नाम लूंगा किसी का, किसी भी यूनियन का हो, किसी का कुछ भी हो, मेरे लिए वो मेरा कर्मचारी भाई है, उसका मैंने तन मन धन से कार्य किया है, उसकी सहयोग पूरा किया है। और मैं उसके नाम पे किसी पद से वोट नहीं मांग रहा, आपसे वोट मांग रहा हूँ कि आप सोच समझ के आप वो देखिए आपके हित में कौन खड़ा, अहित में नहीं खड़ा। तो आपका हित में केवल और केवल एनआरएम खड़ी है और हमारे महामंत्री बड़े सोच समझ के बहुत विचार से एनआरएम को समर्थन दिया, अन्य किसी यूनियन को नहीं दिया। ओबीसी ने वो भी कार्य किया है जब यहाँ पे मेरे कर्मचारी भाई सभी जानते हैं, श्री जयप्रकाश जी भी जानते हैं, प्रदीप जी, कमल जी, गगन जी भी, और भी सभी साथी जानते हैं। जैसे कि यहाँ से एक बैंक चले गया था हमारे पास से एसबीआई का, और कुछ समय से यहाँ से स्टेशन के ऊपर डाकखाने से हमारा पोस्ट ऑफिस भी जा रहा था। उसका ओबीसी ने इनिशिएटिव लेते हुए मैंने सभी कर्मचारी के हस्ताक्षर करवा करके, भले वो दिल्ली गृह मंत्रालय में हो, भले अंबाले में हो, हेडक्वार्टर में हो, उसकी रिपोर्ट करी कि यहाँ से डाकखाना नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमारे कर्मचारी के साथ साथ हमारे बुजुर्ग माता पिता भी है जिन्होंने किसी ने LIC PLI करवा रखी है, किसी की और की कोई इनकम सेविंग की करा रखी है, वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर रेलवे ब्रॉडगेज से सिर्फ स्टेशन आ सकते हैं, वो बाजार में नहीं जा सकते। तो वो आपकी ओबीसी की अचीवमेंट थी, आपके कर्मचारी की अचीवमेंट थी कि वो डाकखाना कहीं नहीं गया, वो आपका यहीं पर ही है। इसके साथ साथ ओबीसी ने अन्य भी कार्य किए हैं, भले वो कर्मचारी का कोई भी केस मेडिकल को लेकर के हो, नौकरी में लेकर के हो, भले वो मेरे लेवल पे होकर के चाहे सिडूम जगाधरी का हो चाहे दिल्ली का हो, हमने भरसक प्रयास करके हर छोटे छोटा कार्य, बड़े से बड़ा कार्य करवाने की कोशिश करी है। अंत में आपको सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारे महामंत्री पूरे नॉर्दर्न के तत्कालीन सिर्फ और सिर्फ श्री एसके यादव जी हैं और हमारे महामंत्री जो आदेश आह्वान किया है उसको हम पुरजोर आप सभी साथ निवेदन और ये आपसे आगाह भी करते हैं कि किसी की अन्य की बातों में मत आए, ना भड़कावे में आए, अपना दिमाग लगाकर, दिल लगाकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर केवल और केवल एनआरएम को वोट दें। और मैं यहां से ये भी कहना चाहूंगा, महाकाल जी की कृपा से अभी नंबर 3 से नंबर 2 पर जो एनआरएम आई है, महाकाल जी की कृपा आप सब साथी के साथ रहा तो 2 से 1 पर भी एनआरएम आई है। महामंत्री एसके यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्रीय अध्यक्ष KS कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। KS कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओबीसी एनआरएम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके अलावा सचिव संजीव ने बताया कि ओबीसी संगठन के महामंत्री SK यादव के आदेश अनुसार ही हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा और उनके आदेश अनुसार हम सब मिलकर NRMU के साथ मिलकर कार्य करेंगे, उनको वोट देकर विजयी बनाएंगे। कोई भी कर्मचारी हो जो हमारे पास अपना काम लेके आएगा, हम उसका काम 100% करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा और NRMU ब्रांच द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप सभी लाल झंडे पर अपनी मोहर लगाकर NRMU को
विजयी बनाएं। इसी के साथ साथ सचिव संजीव ने ओबीसी की कार्यशैली इतिहास के बारे में बताया कि कैसे ओबीसी के समर्थन लेकर कौन सत्ता में आए और कैसे किस ओबीसी संगठन ने समर्थन न देकर सत्ता से बाहर निकालने का भी कार्य किया है। इसके बाद कालका शिमला ब्रांच के सचिव जयप्रकाश ने बताया कि यूपीएस को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जबकि यूपीएस को लेकर यदि किसी भी साथी को कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमसे मिल सकता है। हमें गारंटीड पेंशन दिलवाने के लिए महामंत्री का अनेक धन्यवाद करेंगे। इसके अलावा एनआरएमयू वर्कशॉप ब्रांच से शाखा सचिव प्रदीप शर्मा ने बताया कि किस तरह एनआरएमयू द्वारा 4200 बैंड को 4000 में करवाने की मांग चल रही है। बहुत ही जल्द वे 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए महामंत्री प्रयासशील हैं और 1 जनवरी से संघर्ष के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने बताया कि एनआरएमयू वर्कशॉप ब्रांच कर्मचारियों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका हल करवाते हैं, पर देश की राजनीतिक पार्टियां रेलवे व उसके कर्मियों के प्रति गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लगातार रेलवे कर्मियों की सुविधाओं में कटौती की जा रही है। सरकार रेलवे का निजीकरण करने पर आमादा है। रेल कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए एनआरएमयू हमेशा लड़ती रही है और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। रेलवे में लाखों पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन साजिश के तहत उन्हें भरा नहीं जा रहा। रेल कर्मियों का सम्मानजनक वेतनमान और सारे अधिकार दिलाने में उनकी यूनियन पीछे नहीं रहेगी। उन्होंने एनआरएमयू की प्रमुख उपलब्धियां रखते हुए कहा कि दूसरी यूनियनों के पास हमारी आलोचना के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ एनआरएमयू सरकार से लड़ती है और बाकी यूनियन सिर्फ एनआरएमयू से लड़कर कर्मचारियों को कमज़ोर करने का काम करते हैं। इस मौके पर साथियों से चुनाव में क्रमांक 2 चुनाव चिन्ह झंडा पर मोहर वोट करने की अपील की। इस मीटिंग में मुख्य रूप से सहायक मंडल मंत्री प्रवीण कुमार, सह सचिव गगनदीप, कैशियर चौधरी प्रकाशन, उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता, उपाध्यक्ष दीपक सैनी, किरण रेखा के साथ साथ सभी डेलीगेट और भारी संख्या में साथियों ने मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंत में शाखा अध्यक्ष कमल कुमार ने सभी साथियों का धन्यवाद किया। इसके अलावा कालका वर्कशॉप के मेन गेट से लेकर रेलवे स्टेशन तक बाइक रैली भी निकाली गई, जिसका समापन रेलवे स्टेशन पर शहीदी स्मारक पर 29 मई के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए का कार्यक्रम समापन किया गया। यहां पर एनआरएमयू और ओबीसी एनआरएमयू एकता जिंदाबाद के नारे लगे। जिंदाबाद यादव जिंदाबाद, ओबीसी एकता जिंदाबाद, ओबीसी एकता जिंदाबाद, शिमला ब्रांच जिंदाबाद, शिमला ब्रांच जिंदाबाद, वर्कशॉप ब्रांच जिंदाबाद, वर्कशॉप ब्रांच जिंदाबाद। मेरे पहले वक्ताओं ने बताया कि 4-5 को यूनियन की मान्यताओं के चुनाव है। आपको फैसला करना है कि आपने सरकारी यूनियन चुननी है या कि मजदूरों की यूनियन चुननी है। साथियों, एक बात यहां से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ये इलेक्शन हो रहे कोई पीएम या सीएम के नहीं हो रहे, यहाँ सभी विचारधारा के लोग हैं। बीजेपी के लोग भी हैं हमारी यूनियन में, कांग्रेस के लोग भी हैं, इनेलो के लोग भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं। 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलती है तो सिर्फ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन चलती है। साथियों, जैसा कि अब सभी जानते हैं कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन 100 साल से अधिक पुरानी हो चुकी है। हमेशा जो लड़ने का काम करती है नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ही करती है आज तक। और किसी का इतिहास उठाकर देख लें, किसी ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। हमारी कालका की धरती शहीदों की धरती है। साथियों, आपको याद रखना है कि 2 नंबर 4-5 तारीख को आपने लाल झंडे के आगे मोहर लगानी है। साथियों, जो हमारी इन्होंने उपलब्धियां बताई वो तो आप सभी जानते हैं कि जो भी कुछ कर रहे हैं। अभी मैंने इनके सिस्टर यूनियन के महामंत्री जी आए तो वह बोल रहे थे, मुझे पता लगा कि जो कुछ कर रही है नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन कर रही है। तो मैंने साथी से कहा, मैं कहा हाँ बिल्कुल ठीक कहा, जो कर रही है एनआरएमयू कर रही है। और कौन कर रही है? ये गए वहां क्या हलवा खाने गए थे, फोटोएं इन्होंने सबसे पहले खिंचवाई, सबसे पहले कॉन्फ्रेंस इन्होंने की और फिर सभी ग्रुपों में इन्होंने अपनी वाहवाही लेने के लिए डाल दी। परंतु जब इनके आला कमान, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूआरएमयू कहां से है, ये कांग्रेस पार्टी की है, और जो यूआर के यू है ये
भारतीय जनता पार्टी की है।